सर एक ये भी अफवाह फैल रही थी कि ताया ताई जो है राजेश, उनके घर से जूते बरामद हुए, 5 का सिक्का बरामद हुआ, इस तरह की कोई अफवाह है या क्या है? पूरे मामले का मास्टरमाइंड ही राजेश है जी। हमने अभी किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी। लेकिन पे आपको विश्वास नहीं रहा जी। तो आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? हाँ, सीबीआई की। मासूम जश तो इस दुनिया से चला गया, मगर इंसाफ अभी तक कोसों दूर है। पिछले 7 दिनों से पुलिस और परिजनों के बीच एक्शन और रिएक्शन का दौर चल रहा है। कभी गिरफ्तारी, कभी पूछताछ, तो कभी चुप्पी, तो कभी बड़े बड़े दावे। मगर जश का हत्यारा कौन है? कौन है इस हत्या का मास्टरमाइंड? आखिर क्या वजह थी जो नन्ही सी जान को इतनी बेदर्द मौत दी गई? तो चलिए कोशिश करते हैं इस हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि परिजन और ग्रामीणों को पुलिस का भरोसा नहीं रहा। करनाल के गांव कमालपुर रोडान में हुई मासूम जश की हत्या से जुड़े इतने पहलू सामने आ चुके हैं कि गिनते गिनते घंटों गुजर जाएंगे। 5 अप्रैल को घर से 5 रुपए लेकर जश दुकान में चीज खरीदने के लिए निकला था। रास्ते में जश के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। खबर बस इतनी आई कि जश लापता हो गया है। मासूम के लापता होने की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैली तो हर तरफ हाहाकार मच गया। गांव में घंटों तलाश करने के बाद जब मासूम जश नहीं मिला तो सबसे पहले शक की सुई गांव में भिक्षा मांगने आए एक बाबा पर गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस भी गांव में पहुंची और शिकायत के मुताबिक भिक्षा मांगने वाले बाबा की तलाश में पुलिस जुट गई। देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर रोडान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गाँव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। बच्चे के अपहरण की आशंका बाबा पर जताई गई तो पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए रातों रात बाबा को दबोच लिया, मगर पूछताछ में बाबा बेगुनाह निकला। जी हां, बाबा से कोई सुराग न मिला तो पुलिस जश की तलाश के लिए अगले एक्शन की योजना बनाने लगी। लेकिन सुबह होते ही करीब 5 बजे जश की लाश बरामद होने से मामले ने तूल पकड़ लिया। जश की लाश उसके घर से बिल्कुल साथ बनी टीन के शेड पर मिला और यहीं से हत्याकांड का ये मामला सुर्खियों में आ गया। सारा ही नहीं रचा दोनों कोरोना। कौन है, नाम क्या है? नाम राजेश, बंती, अंजलि, उसके बच्चे, मतलब उसकी फैमिली सारी है। जिस ट्रेन के शेड पर मासूम की लाश मिली वो दरअसल जश के ताऊ राजेश की थी। ऐसे में परिजनों ने खुलकर जश की हत्या का आरोप उनके ताऊ राजेश और ताई बंती और उनके बच्चों पर लगा दिया। परिजनों के बयानों पर पुलिस ने एक्शन लेना पड़ा। ताऊ राजेश और उसके परिजनों से पूछताछ करनी पड़ी, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हो सका। इधर इंसाफ में देरी होते देख परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भी भड़कता जा रहा था और एक दिन परिजन और ग्रामीण सड़कों पर भी उतर आए। हालांकि लोगों का गुस्सा देख पुलिस ने फिर एक्शन लिया और मामले में नया मोड़ लाते हुए जश की गर्भवती चाची अंजलि को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन का रिमांड कोर्ट से हमने लिया और इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं अभी। सर, क्या रिश्ता है जज से इनका? जैसा जो भी तफ्तीश में आएगा उसके बाद। जज से क्या रिश्ता है सर इनका? चाची है ये रिश्ते में इसकी, हाँ, इसके परिवार में से चाची लगती है। क्या नाम है इनका? अंजलि नाम। तो रिमांड पे लिया गया सर? इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया। अभी इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया है। 3 दिन में रिमांड के दौरान जो भी तथ्य आएगा, जो ये बताएगी, जो रिकवरी कराएगी, वो सारी चीजें आपको। सर, जो ताया ताई का पहले नाम आ रहा था उन्होंने सिर्फ बॉडी को घेरा है। फिलहाल अभी तक यही आया है और उसके बाद इसलिए हमने रिमांड लिया है 3 दिन का। जो ग्रामीण हत्या के शक ताऊ राजेश और उसके परिवार पर लगा रहे थे, अचानक चाची अंजलि की गिरफ्तारी से वो परिजन ग्रामीण सब के सब भौचक्के रह गए। उधर पुलिस ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद चाची अंजलि को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड पर भी ले लिया और पूछताछ में कई खुलासे भी कर डाले। जी हाँ, चाची अंजलि से पूछताछ के बाद ही जश की चप्पलें ताऊ राजेश के घर से बरामद की गई। खुलासा ये भी हुआ है कि चाची ने ही चार्जर की तार से गला घोंटकर मासूम को मार डाला है। और तो और चाची से पूछताछ में ताऊ के घर से वो 5 रुपए भी बरामद हो गए, जिसे लेकर जस चीज लाने के लिए निकला था। हालांकि इससे पहले ये साबित हो चुका था कि जस की लाश ट्रेन के शेड पर ताऊ राजेश के परिवार ने ही फेंकी थी। लेकिन इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन है, ये गुत्थी अभी भी उलझी हुई है।
बच्चे की जो हत्या है वो गला घोट के की गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल एक्सटर्नल इंजरी वो एक दिखाई गई है जो कि गर्दन के आसपास है। बाकी जितनी भी जो मिथ्या खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है वो गलत है। मोबाइल चार्जर की बता रहे हैं कि तार से ही गला घोटा गया है। जी, जो तार हमने रिकवर भी कर लिया है और साथ से उसके संबंध में डॉक्टर से ओपिनियन भी ले ली है। डॉक्टर साहब ने भी अपनी ओपिनियन में स्पष्ट किया है कि जो ऑब्जेक्ट पुलिस ने रिकवर करी है उससे डेथ पॉसिबल है। सर, एक ये भी अफवाह फैल रही थी कि ताई जो है राजेश, उनके घर से जूते बरामद हुए, 5 का सिक्का बरामद हुआ, इस तरह की कोई अफवाह है या क्या है इसमें? देखिए, जो बच्चे की जो चप्पलें हैं वो हमने आरोपी जो अंजलि है उससे पूछताछ के आधार पर रिकवर करी है। उसमें हमने 2 स्वतंत्र गवाहों को भी साथ में रखा था और रिकवरी के दौरान प्रॉपर वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। साथ में जो बाकी संदिग्धों के नाम सामने आए हैं उनकी भूमिका की भी हम अभी जांच कर रहे हैं। हमने अभी किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन ताई की भी इन्वॉल्वमेंट तो रही, अगर उनको शव मिला और उन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी और उन्होंने बॉडी गिर दी। देखिए, डेफिनेटली जांच के दौरान अभी काफी तथ्य सामने आए हैं। हम उनकी भूमिका किस स्तर की रही है और आईपीसी कौन कौन सी धाराओं के तहत वो दोषी बनते हैं उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिस हत्याकांड के इस मामले में 6 दिनों के अंदर इतने उतार चढ़ाव आए कि परिजनों और ग्रामीणों का पुलिस पर से भरोसा ही उठ गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों से सांठगांठ कर ली है और अकेली अंजलि को फंसाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। परिजनों की माने तो हत्याकांड को अंजाम अकेली अंजलि नहीं दे सकती और यदि उसने हत्या की भी है तो जिसकी लाश ताऊ राजेश के छत पर कैसे पहुंची। प्रशासन जब सारा गांव राम समाज बोल रहा है भाई ये काम हो नहीं सकता, कल्ली लेडीज तो बच्चे को मार ही नहीं सकती, वो कह रहा कल्ली ने मार दिया, ये वो कैसे सकता है। और जो बच्चा मार भी दिया तो राजेश्वर के ऊपर मकान पे कैसे चला गया, जो राजेश्वर के मकान पे चला गया तो मतलब फिर वो उधर गिराया क्यों गया, साइड में पड़ोसियों के जो छत थी, टीन थी डंगरों की डायरी पे, तो वहाँ क्यों गिराया गया। ये फुल साजिश थी, फुल इनको पता था सब। अब सवाल ये उठता है कि अंजलि ने अगर जश की हत्या की है तो उसने लाश को ताऊ के छत पर कैसे पहुंचाया, और यदि ताऊ के परिजनों को छत पर जश की लाश मिल गई तो उन्होंने शव को फेंककर खुद बुर्द करने का प्रयास क्यों नहीं किया। यकीनन इस मामले के पेच कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन परिजनों को अब पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। ऐसे में परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा दी है और साथ ही किसी बड़े फैसले के लिए 14 अप्रैल को 36 बिरादरी की पंचायत भी बुला ली है। प्रशासन ने भी गुमराह कर रखा जी। पहले तो हमारे को बोले, हम बुलाए, मैं भी था जी, साथ में था जी। CI-1 में गए तो CI-1 में गए, अभी राजेश और राजेश की फैमिली नहीं थी, तो राजेश की फैमिली नहीं है, तो हमने बोले भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो कल फिर हम करनाली इकट्ठे हुए सारे, तो SP साहब से मिले। SP साहब कह रहे हैं भाई यहाँ इन्वॉल्व हैं, तो SP साहब ने कहा भी हमको बुधवार तक का टाइम दिया जाए। हाँ, तो वो पेश कर दी। तो हम कैसे मान ले भी बुधवार को भी ये क्या करेंगे क्या ना करेंगे, हमें तो भी पूरा विश्वास नहीं है जी। इसका रोल नहीं है तो बच्चा क्यों फेंक गया, राजेश को पता था जी, ऐसी बात नहीं, अब भी बोलता हूँ मैं तो ये। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है मामले का? पूरे मामले का मास्टरमाइंड ही राजेश है जी। राजेश ही मास्टरमाइंड है जी। और हम तो ये आपके माध्यम से पूरे 36 बरादरी को आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी, 14 तारीख को 10 बजे करनाल 12 सेक्टर फुहारा पार्क में इकट्ठा होना है और 36 बरादरी को साथ लेके 36 बरादरी ने फैसला लेना है। अभी आगे करना क्या है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी गांव की, और सारा गांव परेशान है। हम तो यही मांग करते हैं जी, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI से जांच होनी चाहिए इसके। 13 अप्रैल तक चाची अंजलि का रिमांड चलेगा और 14 तारीख को 36 बिरादरी पंचायत बुलाई गई है। हालांकि करनाल के SP गंगाराज पुनिया ने खुद सामने आकर साफ किया है कि पुलिस ने अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन बार बार आवाज उठाने पर भी ताऊ राजेश और उनके परिजनों पर कार्रवाई न होना पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में डाल रहा है। फिलहाल परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक जश हत्याकांड का मास्टरमाइंड ताऊ राजेश ही है, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है ये देखना दिलचस्प होगा। इंद्र से मेनपाल कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।